मुझे एक ख्वाब आई थी कि एक दीवार है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। थोड़ी सी दूर जाकर वो दीवार क्रैक हो जाती है, यानी टूटी हुई है और आगे कदम रखना नामुमकिन है। उसके बाद मैंने देखा कि किसी ने आके वहाँ पे एक लकड़ी का फट्टा रख दिया और मैं बहुत मुश्किल से उसको तय करता हुआ दीवार की दूसरी तरफ, दीवार के दूसरे हिस्से पर पहुँच गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ, ये दीवार बहुत चौड़ी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, यानी इतनी कि आप उस पर गाड़ी ड्राइव कर लेंगे। खैर ये ख्वाब एक बार नहीं 3-4 बार आई। तो अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ। दोस्तों, आज हम ताबीर के बारे में, यानी ख्वाब की ताबीर के बारे में कुछ बात करेंगे। यानी क्या वाकई ख्वाब की ताबीर होती है या सिर्फ ये बातें बनी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको अपना एक ज़ाती तजर्बा वो बयान करूँगा। मेरे बहुत से तजर्बात हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बहुत तजर्बात हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ दिया है और इन चीज़ों ने मुझे बहुत संभाला है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं अपना एक तजर्बा बयान करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आप उससे मुस्तफ़ैज़ होंगे। मुस्तफ़ैज़ यानी फ़ायदा उठाएंगे, समझेंगे बात को कि बात क्या है। ये गालिबन 1988 1988 की बात है। मैं मुल्क से बाहर एक अरब मुल्क में जॉब करता था। अकाउंटेंसी मेरी जॉब थी। अकाउंटिंग सुपरवाइज़र के तौर पर मैं कंपनी में था। कंपनी बहुत बड़ी थी, टॉप 10 कंपनीज में से आती थी, इसलिए काम भी बहुत ज़्यादा था, सैलरीज भी अच्छी मिलती थी, सब कुछ था। फैमिली के साथ बड़े खुशी से, हंसी खुशी वक्त और दिन गुजर रहे थे। कोई परेशानी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। जॉब रूटीन में चल रही थी। हमारे जो मैनेजर थे, यानी फाइनेंस मैनेजर, वो ब्रिटिश थे, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक लाहौर से था। उनकी पैदाइश भी इंग्लैंड में हुई थी, वालदा भी उनकी ब्रिटिश थी, वालिद पाकिस्तानी थे। तो उन बेचारों का यह हाल था कि उन्हें उर्दू वगैरह समझ में नहीं आती थी। उनसे एक स्टेप नीचे जो चीफ अकाउंटेंट थे, उनका ताल्लुक इंडिया से था। बुनियादी तौर पर वो कराची से माइग्रेट हुए थे और इंडिया में जाके सेटल हो गए थे, बम्बई में। उनका नाम था अशोक। देखिए, अच्छे और बुरे लोग तो हर मुआशरे में हर जगह पर पाए जाते हैं। इवन एक ख़ानदान के अंदर भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं, एक घर के अंदर भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं, यहाँ तक है। तो अशोक बहरहाल एक बहुत ही सुलझे हुए शख्स थे, अच्छी फैमिली से थे, पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छे इंसान थे। तो हुआ यूं, जो हमारे फाइनेंस मैनेजर थे, रिजवी नाम था उनका, समथिंग रिजवी, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा। तो रिजवी साहब की एमडी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। एमडी जो थे वो फ़लस्तीनी थे और सॉरी टू से फ़लस्तीनी पाकिस्तानियों को वैसे ही, पाकिस्तानी नेशनल को वैसे ही पसंद नहीं करते। बहरहाल उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजवी साहब को चलता किया, वो वापस इंग्लैंड पहुंच गए। उनकी जगह पर एक और साहब आए, नाम था फिलिप्स। इत्तफाक की बात है, इत्तफाक कह लें या जो भी कह लें, ये साहब बहुत ही ज़्यादा मुतासिब थे, हमारी कौमियत से भी, हमारे दीन से भी। इन्होंने आने के 6 महीने तक तो खैर इन्होंने अपने पाँव मजबूत किए। फिर इन्होंने उसके बाद जो हरकतें शुरू की, उससे साफ जाहिर होता था कि ये हम लोगों को, हम 4 आदमी थे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, टोटल डिपार्टमेंट जो था वो कोई 15-16 आदमी पर मुनहसर था। हम 4 थे जो एक ही मुल्क से, एक ही दीन से ताल्लुक़ रखते थे।
इन्होंने क्या किया कि पहले तो हम लोगों को तंग करना शुरू किया कि खुद से छोड़ के चले जाएं। खैर ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये बहुत सारी फाइलें लाए, मेरी टेबल पे रख गए। ये रूटीन का काम था, रोज ऐसा होता था, मेरी टेबल पे रख गए। अब मैंने उन फाइलों को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चेक करना शुरू किया ताकि इनकी एक रिपोर्ट बनाकर उन्हें दे सकूं। अभी 2-3 फाइलें चेक की थी कि एक फाइल के नीचे से 2 सफ़ों की एक इनवॉइस निकली, यानी ये इनवॉइस 2 फाइलों के दरमियान में दबी हुई थी और उस पर 4 आदमी भर्ती किए गए थे फिलीपाइन से। ये चारों आदमी हम 4 के अगेंस्ट थे, जिनसे ये फिलिप साहब बहुत ज़्यादा चिढ़ खाते थे। अच्छा, इससे पहले हाँ, जो असल चीज़ है वो तो मैं आपको बता दूँ। इससे पहले मुझे एक ख्वाब आई थी कि एक दीवार है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, थोड़ी सी दूर जाकर वो दीवार क्रैक हो जाती है, यानी टूटी हुई है और आगे कदम रखना नामुमकिन है। उसके बाद मैंने देखा कि किसी ने आके वहाँ पे एक फट्टा, लकड़ी का फट्टा रख दिया और मैं बहुत मुश्किल से उसको तय करता हुआ दीवार की दूसरी तरफ, दीवार के दूसरे हिस्से पर पहुंच गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं, ये दीवार बहुत चौड़ी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, यानी इतनी कि आप उस पर गाड़ी ड्राइव कर लेंगे। खैर ये ख्वाब एक बार नहीं 3-4 बार आई। तो अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ। वो मैंने पढ़ी इनवॉइस, देखा हम 4 बंदों से मुंसलिक जो जॉब थे उन्हीं के अगेंस्ट 4 बंदे इन्होंने हायर किए थे। अब होता क्या है कि इससे पहले कि वो 4 यहाँ पर पहुँचे, यहाँ मौजूद डिपार्टमेंट में मौजूद 2 फिलिपिनो वो नौकरी छोड़कर चले गए। तो उन 4 में से 2 तो एडजस्ट हो गए। जैसे ही 2 पहुँचे वो उनकी जगह पर एडजस्ट हो गए। जिस बंदे को मेरी जगह पर रखा गया था वो उसने अभी आना था कि इत्तेफाक से रोड एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया, और दूसरा जो था वो उसका दोस्त था, वो उस गम में उसने आने से मना कर दिया। अब क्या हुआ कि हम बच गए, हम फिर बच गए चारों के चारों। उसके बाद क्या होता है कि कोई 3-4 महीने के बाद फिर ऐसा ही हुआ, फाइलें रख कर गए। 2-3 फाइलों के बाद एक इनवॉइस नज़र आई जिसमें से फिर से दोबारा से 4 आदमी हायर किए गए थे जो हम चारों के अगेंस्ट थे। अब क्या हुआ कि इससे पहले कि वो 4 आदमी यहाँ पर पहुँचते, एक कंपनी ने एक नया डिवीज़न खोला और हमारे डिपार्टमेंट से 2 आदमी उधर ट्रांसफ़र कर दिए, यानी फिर 2 आदमियों की जगह खाली हो गई और उनमें से 2 आकर उधर एडजस्ट हो गए। अब बाकी जो 2 रह गए थे उन्होंने आना था, उनके आने में कोई 15-20 दिन बाकी थे कि गल्फ़ के हालात ख़राब हो गए। इराक़ और कुवैत की जंग और ये सब कुछ शुरू हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि वो 2 बंदे आ ना सके। अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, जब ये उसका वार नहीं चल सका तो उसने एक दिन मुझे बुलाया। अच्छा, उसे एक गलत फहमी ये थी कि मैं चीफ अकाउंटेंट का भाई हूँ। चीफ अकाउंटेंट जो थे वो इंडिया से थे, वो हिंदू थे, मैं पाकिस्तान से था, मुसलमान था, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। लेकिन उस शख्स को गलतफहमी ये हुई कि ये भाई हैं आपस में, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसकी चीफ अकाउंटेंट से बनती नहीं थी। अशोक जो थे चीफ अकाउंटेंट, उससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो उसने एक दिन मुझे बुलाया, कहने लगा कि यू हैव टू गो, यानी तुम्हें जाना पड़ेगा। 1 महीने का नोटिस है ज़बानी। अभी मैं चंद दिन में तुम्हें ऑफिशियल रिटन नोटिस भी दे दूंगा। किसी को नौकरी छोड़नी हो या किसी को नौकरी से हटाना हो तो 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। वही उसने ज़बानी तौर पे बात की थी। उसने कहा था मैं भेज दूंगा, मैं तुम्हें रिटन नोटिस भी दे दूंगा।
हमने सबर किया, हमने कहा ठीक है। उसके कमरे से निकल के मैं सीधा अशोक के कमरे में गया। मैंने उनसे सारा किस्सा बयान किया। उन्होंने उसको 10 बुरे भले कहने लगे यार क्या करूँ, मैं भी तंग पड़ा हुआ हूँ, ये है वो है, तो मैं देखता हूँ अगर कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, बात आई गई हो गई। अभी इस बात को 15 दिन हुए थे। मैंने घर के लिए शॉपिंग शुरू कर दी पाकिस्तान लाने के लिए, कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलती वो मैं ख़रीद लूँ ताकि बाद में काम आती रहें। तो अभी तकरीबन 15 दिन हुए थे। तो हमारी छुट्टी होती थी जुमरात जुम्मे की, हफ्ते के दिन फिर हम ज्वाइन करते थे। तो हफ्ते की सुबह थी 9 बजे के करीब। ऑफिस के किचन में मैं अपने लिए चाय बना रहा था, वहीं पर अशोक अपने लिए चाय बना रहे थे। वहाँ पे सिस्टम यह है कि आपको खुद ये चाय वगैरह ये अपना काम ये खुद करना पड़ता है। हम वहाँ पे ये चपरासी वगैरह इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो खैर अशोक ने मेरी तरफ देखा, कहने लगे कि चाय बना के आप सीधा मेरे ऑफिस में आ जाएं। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, कि नोटिस देने लगे मुझे, क्या है। बहरहाल मैंने चाय वाय बनाई और मैं सीधा अशोक के ऑफिस में जा पहुंचा। कहने लगे बैठिए, मैं बैठ गया। अब मुझसे कहने लगे आपको कुछ पता चला? मैंने कहा काहे का, मुझे तो कुछ नहीं पता, क्या हुआ? कहने लगे कि बुध की रात को फिलिप्स के पेट में शदीद दर्द हुआ, उसको इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर्स वगैरह ने चेक किया और सैटरडे मॉर्निंग को ऑफिस में यानी एमडी को जो रिपोर्ट भेजी गई है वो ये है कि ही इज़ नो मोर, यानी वो 3 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। उसको कैंसर आखिरी स्टेज में है, वो 3 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। तो अशोक बताने लगे कि मुझे एमडी ने बुलाया था, उसी ने ये सारी बात बताई है और उसने कहा है कि तुम उसकी जगह पर चार्ज ले लो, यानी नाउ यू आर द मैनेजर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो फिर वो मुझे नाम लेके कहने लगे कि देखो अब घबराने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको यहाँ से कोई नहीं हिलाएगा। बात यहीं तक थी, यहीं पर ख्वाब भी थी, यहीं पर ख्वाब का जिक्र था, यहीं पर सब कुछ था। लेकिन अब मैं जब उस ख्वाब के बारे में सोचता हूँ, पतली दीवार, फिर टूटी हुई दीवार, फिर उस पर फट्टा रखना, फिर बहुत एहतियात से चलते हुए दूसरी दीवार पर पहुंचना और फिर वो दीवार अचानक बहुत कशादा हो जाना। जी हाँ, दीवार एकदम बहुत चौड़ी हो गई, यानी आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं, इतनी कशादा हो गई। और वाकई वो दीवार बहुत कशादा हुई थी ख्वाब में जो देखी थी, क्योंकि उसके बाद मैंने मज़ीद तकरीबन 20 साल, यानी इस वाक़े के तकरीबन 20 साल बाद तक मैंने उस कंपनी में नौकरी की बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों, ख्वाब का असर, ख्वाब की ताबीर तो ज़रूर होती है। एक ये इशारे होते हैं, अब इंसान उसे समझ पाए या ना समझ पाए ये एक अलग बात है। यहाँ बहुत सारी ख्वाबें हैं, मैं कभी कभी उनका तज़किरा करता रहूँगा, आप लोग उसको एंजॉय भी करेंगे, उससे कुछ हासिल भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। इस तरह आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी और आप उससे मुस्तफ़ीज़, यानी आप उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।